Welcome back to Indian Community. Today we have Dr. Sangeeta again with us. लास्ट एपिसोड में हमने बात किया था फाइब्रॉइड्स के बारे में, जो कि डॉक्टर संगीता ने उसके बारे में काफ़ी डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया। आज हम बात करेंगे एज अ फॉलो अप टू द प्रीवियस एपिसोड। आज हम बात करेंगे फाइब्रॉइड्स का सर्जरी के बारे में। दिस एपिसोड इज स्पेसिफिकली accorded to surgery of fibroids. So I'll let Dr. Sangeeta take over from here. Dr. Sangeeta, welcome. Thank you, Rahul, for taking me on the show. It's always a pleasure to be here with the Indian community and talk about health issues relevant to women. So, we were talking about fibroids recently, or आज today we will talk about surgical management of fibroids. फाइब्रॉइड्स के मैनेजमेंट में सर्जरी का क्या रोल है और कैसे की जाती है, उस बात पर आज चर्चा करेंगे। Okay. इसके पहले कि मैं वो शुरू करूं, मुझे मेरे सारे ऑडियंस को ये याद दिलाना है, हर फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट और ऑपरेशन नहीं होता। अगर कोई सिम्टम्स नहीं है, फाइब्रॉइड्स कैन बी लेफ्ट अलोन। आज हम सर्जिकल मैनेजमेंट पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये हम मान के चलते हैं कि जो भी पेशेंट की हिस्ट्री है, प्रॉब्लम्स है, एज है, नीड फॉर चाइल्ड बेयरिंग है, ये सब समझने के बाद डॉक्टर ने डिसाइड किया है कि उसको सर्जरी की जरूरत है। हम सिर्फ वो सर्जिकल मेथड्स अब डिस्कस करेंगे, सर्जरी में क्या होता है एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो सर्जरी फॉर फाइब्रॉइड्स में दो प्रोसीजर्स हैं। एक प्रोसीजर ये है कि आप सिर्फ फाइब्रॉइड निकालोगे, दूसरा प्रोसीजर ये है कि आप गर्भाशय को निकालोगे। सो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट प्रोसीजर, जहां आप सिर्फ फाइब्रॉइड को निकालोगे। रिमूवल ऑफ फाइब्रॉइड को, उस सर्जरी का नाम है मायोमेक्टमी। मायोमेक्टमी मीन्स रिमूवल ऑफ द फाइब्रॉइड। मायोमेक्टमी अलग अलग प्रकार से की जाती है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द साइज एंड लोकेशन ऑफ द फाइब्रॉइड। अगर कोई फाइब्रॉइड यूट्रस की कैविटी में प्रोजेक्ट कर रहा है, प्रोट्रूड कर रहा है, तो उसको निकालने का तरीका होगा यूट्रस के अंदर दूरबीन डालना, दैट इज हिस्ट्रोस्कोप, एंड विथ एन ऑपरेटिंग चैनल वी विल यूज वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, वन ऑफ विच इज कॉमनली यूज्ड इज अ रिजेक्टोस्कोप। वो यूज करके हम वो फाइब्रॉइड को कैविटी में से निकालेंगे। Okay. ये प्रोसीजर is applicable for submucous fibroids, where most of the fibroid is protruding into the cavity of the uterus. दूसरा तरीका फॉर रिमूवल ऑफ फाइब्रॉइड्स जो यूट्रस के शरीर के अंदर है या यूट्रस के ऊपर है और बड़े बड़े हैं, और मल्टीपल यूट्राइन फाइब्रॉइड्स है इन द बॉडी ऑफ द यूट्रस और प्रोट्रूडिंग इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, उसको निकालने के दो तरीके हैं। वो प्रोसीजर भी मायोमेक्टमी है, पर एक है ओपन सर्जरी, जिसमें हम पेट खोलेंगे और फिर फाइब्रॉइड्स निकालेंगे। Okay. पेट के ऊपर जो इंसिशन होगा, अगेन इट विल डिपेंड अपॉन साइज एंड लोकेशन ऑफ फाइब्रॉइड। मोस्ट ऑफ द टाइम यूजुअली हम पेट के ऊपर ऐसे आड़ा इंसिशन लेते हैं, जो बिकिनी लाइन इंसिशन कहलाया जाता है, या उसे हम मेडिकल लैंग्वेज में फेनेंस्टील इंसिशन कहते हैं। ओकेशनली अगर फाइब्रॉइड आपके बेली बटन से भी कई ज्यादा ऊपर तक है, बहुत बड़ा है, और अगर बहुत सारे हैं, तो इन सम स्पेशल सिचुएशंस ए डॉक्टर में डिसाइड to take a vertical incision across on the tummy, which means it is going vertically down, and the length will depend upon again the size of the uterus and the fibroid. Okay. So once the abdomen is open, पेट खोलने के बाद the doctors will sometimes use some special medicine injection which is given into the fibroids to reduce the blood loss. The fibroids, the layers of the fibroid are open, the fibroid is removed from the uterus, and जो भी यूट्रस का मांस बाद में बचा है,
उसको अच्छे से स्टिच करके हम कंफर्म कर लेते हैं कि कोई ब्लड लॉस नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, और फिर पूरा लेयर्स ऑफ द टमी आर क्लोज्ड अगेन। चूंकि ये ओपन सर्जरी होती है, योर स्टे इन द हॉस्पिटल विल बी एटलीस्ट 3 days मिनिमम, क्योंकि ये डे ऑफ सर्जरी तो आपको कुछ खाने पीने नहीं दिया जाएगा, सलाइन दिया जाएगा यूजुअली, और आफ्टर 18 to 24 आवर्स आपको लिक्विड्स दिए जाएंगे, एंड यूजुअली इन 48 आवर्स it is possible to give semi-solids and solids. So in 72 hours, in a healthy patient who has otherwise no other medical issues like diabetes and blood pressure and things like that, it is possible to discharge the patient after a dressing, और then follow up हो सकता है 8-10 दिन में. So myomectomy surgery this is when it is done open, in the open way. The next method for removing fibroids, which is now currently the popular method, what all doctors want to do, technologically advanced, is doing myomectomy surgery through laparoscope, जो वो दूरबीन से हमारा ऑपरेशन करिए. लैप्रोस्कोप का एडवांटेज ये है कि इंसिशन साइज बहुत छोटा होता है, इंसिशन हीलिंग बहुत जल्दी होती है, और इसीलिए पेशेंट का डिस्चार्ज कई बार 24 to 48 आवर्स में भी हो सकता है. जो लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर है, उसमें आपके टमी पे 1+2 या 3 इंसिशंस होंगे. पहला इंसिशन होता है जो दूरबीन के लिए डालने के लिए होता है, एंड दैट इंसिशन इज यूजुअली लिटिल बिग, से अबाउट 1 centimeter, एंड उसके बाद जो 1 या 2 या 3 और छोटे छोटे इंसिशंस होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स अंदर डालने के लिए. जो भी मेथड यूज कर, जो भी डॉक्टर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करेंगे, वो अपना डिसाइड करेंगे whether they want 1+2 or 1+3. There are various instruments available in the market which help in the whole process of doing myomectomy. क्योंकि जब हम दूरबीन डालकर फिर वो लैप्रोस्कोपिक सिजर्स यूज करते हैं, हम यूट्रस के बॉडी के ऊपर इंसिशन करते हैं, फिर वो फाइब्रॉइड्स को पोर आउट करते हैं, और ये जो फाइब्रॉइड्स होता है, इट्स अ चैलेंज टू रिमूव द फाइब्रॉइड आउटसाइड द बॉडी. जब आपने पेट खोला तो फाइब्रॉइड उठा के बाहर इजीली ले सकते हैं, पर जब हम लैप्रोस्कोपी से फाइब्रॉइड को यूट्रस में से निकालते हैं, पर उसको फिर शरीर से बाहर निकालना एक चैलेंज होता है. और इसमें आजकल काफी एडवांसेस हो गए हैं. वो फाइब्रॉइड को यूजुअली एक बैग में डाला जाता है, एंडो बैग, और उसके बाद मॉर्सेलेट किया जाता है. मॉर्सेलेट मीन्स वो फाइब्रॉइड को मशीन से छोटे छोटे चिथड़ों में, लाइक अ पोटैटो पीलर, उसको पील किया जाता है, और फिर हम एक उस एंडो बैग के वो मशीन से उस पील फाइब्रॉइड को बाहर निकालते हैं. सो दिस प्रोसेस इज यूज्ड ताकि वो फाइब्रॉइड्स के चिथड़े आपके यूट्रस के बॉडी के अंदर, पूरे एब्डोमेन के अंदर फैले नहीं. ये काम सही ढंग से करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने फाइब्रॉइड्स को अंदर पील किया विदाउट यूजिंग द बैग, तो फाइब्रॉइड्स के चिथड़े पूरे एब्डोमेन में फैलेंगे, और फिर उनको निकालना भी मुश्किल है. और अगर कुछ चिथड़े आपके अंदर रह गए तो दे कैन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप, get some blood supply and start growing and lead to a new complication. So it is very important कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में फाइब्रॉइड यूट्रस में से निकालते हैं, फिर उसको बैग में डाल के और फिर उसको मॉर्सेलेट करके बाहर निकालते हैं. प्रोसीजर इज अगेन एज इन ऑल सर्जिकल प्रिंसिपल्स. प्रोसीजर खत्म होने के बाद डॉक्टर विल चेक दैट देयर इज नो ब्लीडिंग, द यूट्रस इज sutured, वापस उस पे यूट्रस टाके लिए जाते हैं, और फिर प्रोसीजर इज कंप्लीट. Recovery is better and faster with laparoscopic surgery simply because the abdominal incision is smaller. Of course, ये ध्यान रखना
रखना बहुत ज़रूरी है। All procedures are good, all have a role in the present day, and a lot also depends on patient criteria and the surgical skills and facilities available. If you don't have correct instruments, correct facility, even the most skilled doctor will not be able to do anything. Second, if you have the equipment, all the fancy equipment in the world, but you don't have a skilled doctor who is trained and experienced in laparoscopic surgery, then it is difficult to go into this area. So, all are important, and patient criteria are very important primarily. So, having said that, pre-operative assessment, एलिजिबिलिटी फॉर मायोमेक्टमी वो कंफर्म करनी चाहिए, फिर पेशेंट का फिटनेस फॉर सर्जरी एंड पेशेंट्स फिटनेस फॉर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, ये सारी बातें कंफर्म कर कर सर्जरी करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, कमिंग टू रिमूवल ऑफ द यूट्रस। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको फाइब्रॉइड्स है, दे हैव फिनिश चाइल्ड बेयरिंग, दे मे बी पेरीमोनोपॉजल या ऑलमोस्ट और इनटू मेनोपॉज, बट फॉर सम रीजन दे नाउ नीड द सर्जरी। ये सर्जरी यूजुअली पेरीमेनोपॉज टाइम पे जरूरत पड़ती है, तो उस टाइम पर हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं कि सिर्फ फाइब्रॉइड निकालने का कोई मतलब नहीं है, समटाइम्स इट इज बेटर टू जस्ट सिंपली रिमूव द यूट्रस। okay, So uterus removal surgery is also the same. There are three methods. There is one method to remove the uterus from the vagina. So then there is no incision on the abdomen. This recovery is absolutely fabulous and pain is far less. Vaginal surgery may, of course, doctor skills are important. And of course, there is a limit to the size of the fibroid that can be pulled out from the vagina. It will depend on the size and location and number of fibroids. Having said that, the other two methods are same. Either you open the tummy, पेट खोल कर आप यूट्रस निकाल सकते हैं, प्रोसीजर वही सेम है, आप एब्डोमेन खोलोगे, बाय एंड लार्ज सब लोग ट्रांसवर्स इंसिशन लेंगे पेट पे, आड़ा इंसिशन बहुत कम सिचुएशन होती है, जैसे मैंने पहले कहा कि वर्टिकल इंसिशन होगा फॉर हिस्टेक्टमी, एंड इन द लैप्रोस्कोप ऑल्सो लैप्रोस्कोपिक मेथड ऑफ यूट्रस रिमूवल भी सेम है। हम लैप्रोस्कोप डालेंगे, 2 और 3 दूसरे कट्स होंगे और वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से हम यूट्रस निकालेंगे। जब आप यूट्रस निकालते हो तो नीचे से जो वजाइना खुलता है, फिर यूट्रस इज पुल्ड आउट फ्रॉम डाउन बिलो एंड देन द वजाइना इज sutured up. So it is only the difference is when you are removing uterus, आपको मॉर्सलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें एक और बात ध्यान रखना है कि पेशेंट की एज और वेरियस फैक्टर्स देख के कई बार डॉक्टर ये भी डिसाइड करेगा कि आप ट्यूब्स और ओवरीज भी निकाल दो। यूजुअली इट इज इन द मेनोपॉजल वुमेन कि हम जब यूट्रस निकालते हैं तो हम उसको एडवाइस करेंगे कि आपके ट्यूब्स और ओवरीज भी निकाल दो। ये सब जानते हैं कि द ट्यूब्स आर द फोकस फॉर डेवलपमेंट ऑफ कैंसर्स इन द फ्यूचर, एंड ovaries are also known to have cancers after menopause. So if you are removing uterus at the time of perimenopause and menopause, then sometimes with some patients it is better to consider removal of the uterus with the tubes and ovaries. So again that is to be decided individually. हर जैसे मैंने पहले कहा था, all decisions have to be tailor made, keeping in mind the patient's age, symptoms, etc. So whether to remove tubes or ovaries along with the uterus is a matter to be decided individually with patient permission and after explaining to her the pros and cons. okay. So surgery is a very good option. It is very commonly used for treatment and management of fibroids. It is important to select the patient properly and also select the right method for that patient, which is best for her situation. And recovery can be very good. And the best part of the surgery afterwards is that if you have removed the uterus and tubes and ovaries, there is no question of recurrence.
बट प्लीज रिमेंबर, जब हम सिर्फ फाइब्रॉइड निकालते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आगे चल के फिर फाइब्रॉइड्स होंगे, बिकॉज फाइब्रॉइड्स पहले होते क्यों है, इसी का हम, देयर इज नो नोन कॉज. सो जस्ट बिकॉज यू रिमूव अ फाइब्रॉइड इट डज नॉट मीन कि आपको वापस से फाइब्रॉइड नहीं हो सकता. हाँ, ये समझ लीजिए कि फाइब्रॉइड्स के चांसेस मेनोपॉज के बाद नहीं होते. फाइब्रॉइड्स की ग्रोथ के लिए हार्मोन्स लगते हैं और इसीलिए फाइब्रॉइड्स आपकी रिप्रोडक्टिव लाइफ में ही होते हैं, मेनोपॉज के बाद नहीं होते. Okay, okay. So surgery is a good option to be considered with right patients and in the right method. I So, hope doctors, this. yeah, some patients, actually, a lot of patients would also like to know how safe it is. So as I said, it is very safe. One has to do the pre-op assessment. Patient का पहले assessment बहुत ज़रूरी होता है. अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कार्डियक इश्यूज है, सो मेनी क्रॉनिक इलनेसेस, किडनी डिसऑर्डर्स, तो वो सब कंट्रोल करके, वो सब को ध्यान में रखते हुए उसका एनेस्थीसिया सिलेक्शन होगा. फिर आप जो भी मेथड कर रहे हो, द सर्जन हु इज ऑपरेटिंग, ही शुड बी स्किल्ड एंड ही शुड हैव ऑल द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर. जैसे मैंने कहा, आई कैन डू लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, बट इफ आई डोंट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर देन इट इज अ प्रॉब्लम. सो Right. state of the art equipment in a good hospital with all services available is an ideal setting. Okay. Or we need a lot of fancy equipment in laparoscopic surgery which may or may not be available across the board all over the country or in the world. But uh, the open surgery doesn't need those technically advanced instruments. So, if in a remote area of India, if somebody is doing the open surgery, it does not mean that it is not good enough or it is a substandard procedure. It is an absolutely acceptable procedure under those circumstances. Okay. And a laparoscopic surgery is very acceptable in a big city like Mumbai because there are so many hospitals with the state of art equipment and there are a lot of doctors who are all very well trained in the procedure. So, safety will depend on so many factors: patient, infrastructure, and the doctors. So, of course, Okay. all procedures are safe once done in a medically right way. Okay. Okay. I mean, it's just a mindset of the patient. They always think about the safety also, because ultimately, Yes, there is a nutrition which of and course everything. patient has. Yeah. Yeah. Yes, yes, So of course, every patient is worried about safety. You don't want to sleep on the operating table to cure one problem and land up with another one. true, true. Right. That's right. That's right. Yes. So anything else you would like to add to it, Dr. Sangeeta? So, if you in the future get any queries or any questions from your viewers, then we will be happy to take those questions and answer those questions maybe in the next session, whenever, if that Definitely. Yeah. happens. Definitely. And for those who want to contact Dr. Sangeeta, her WhatsApp number is down there in the description. You can directly contact Dr. Sangeeta for any second opinions or for a direct treatment. So, Dr. Sangeeta, thank you so much for coming to the show. Thank you so much. Thank you.